तो यार स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सुपर रिव्यूज पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रैगन बॉल काकुमाई चैप्टर नंबर 4। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ वो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पैट्रियन की लिंक दी है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। रोल द इंट्रो प्लीज। तो यार ये मांगा सीरीज चैप्टर 3 से कंटिन्यूड है। अगर आपने चैप्टर 3 नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक देता हूँ, उस पर क्लिक करें, पहले वो देखें फिर यहाँ आए। तो यार इस मांगा सीरीज में हमें सबसे पहले कलिफ्ला नजर आती है और तभी नरेशन में हमें बताया जाता है कि थोड़ी देर पहले प्लेनेट सडाला पे कलिफ्ला बोलती है ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी केल और काबा नजर आते हैं और काबा बोलता है कलिफ्ला वो क्या था। तभी कलिफ्ला बोलती है वेल यहाँ तुम्हारा मास्टर है जिसने हमारे मेंबर्स को बहुत ही धोया है। और ये सुनकर काबा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मेरा मास्टर, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तभी वेजिटा बोलता है थोड़ा नरम दिल बनो और बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और मुझे अपने किंग के पास ले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये सुनकर कलिफ्ला को गुस्सा आ जाता है और काबा उसको पकड़ लेता है। तभी कलिफ्ला बोलती है तुम्हारा मसला क्या है, तुमने हमारे बडीज को मारा है और हमें ऑर्डर दे रहे हो। और काबा उसको शांत करते हुए नजर आता है। तभी वेजिटा बोलता है इस लड़की के साथ कुछ तो है, ये किस किस्म की लड़की है। और यह सुनकर कलिफ्ला को और भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है काबा मुझे छोड़ो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तभी काबा बोलता है कोई मसला नहीं मिस्टर वेजिटा, मैंने इसको पकड़ लिया है। और केल वेजिटा को देखती है। तभी वेजिटा बोलता है केल जब तक ये दोनों ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं क्या तुम मुझे अपने किंग के पास ले जाओगी। तभी कलिफ्ला बोलती है ओके ओके मैं शांत हो रही हूँ। तभी काबा बोलता है सच में। और कलिफ्ला बोलती है जैसा कि मैंने कहा। तभी वेजिटा बोलता है उसको मत छोड़ना काबा। और ये सुनकर कलिफ्ला बोलती है क्या, और वो काबा को धक्का देते हुए वेजिटा के पास उड़ते हुए चली जाती है और वेजिटा को बोलती है बास्टर्ड। और वेजिटा उसको देखता है और तभी वेजिटा सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कलिफ्ला को एक किक मारता है जो कलिफ्ला को लगती है। और केल बोलती है सिस्टर। तभी कलिफ्ला नजर आती है जिसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है। और काबा बोलता है क्या तुम ठीक हो कलिफ्ला। और काबा कलिफ्ला को उठा लेता है और वेजिटा बोलता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। तभी प्लेनेट पिलर पर हिट नजर आता है और वहीं फ्रॉस्ट भी नजर आता है एक पेड़ के पीछे जो हिट को गुस्से में देखता है। और तभी हिट भी नजर आता है। तभी फ्रॉस्ट हिट को देखते हुए बोलता है ये बिल्कुल गर्म है दोजक की तरह, मैं बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। तभी हिट नजर आता है फाइटिंग पोजीशन में और ये देखकर फ्रॉस्ट हैरान हो जाता है और वो बोलता है ये कोई मारने वाली टेक्निक यूज करने वाला है। तभी हिट फ्रॉस्ट के पास आ जाता है और ये देखकर फ्रॉस्ट हैरान हो जाता है। तभी हिट बोलता है मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या और ब्रिलियंट आइडियाज हैं पीछा करने के लिए, एक आदमी के जो पैदाई शिकार करने के लिए हुआ है, तुम्हें किसने सुपारी दी है। तभी फ्रॉस्ट हंसते हुए बोलता है ओके क्या तुम शांत हो सकते हो, मुझे किसी ने सुपारी नहीं दी, मैं खुद के लिए काम करता हूँ और हकीकत में मैं अपना बदला चाहता हूँ। तभी वेजिटा कलिफ्ला केल और काबा नजर आते हैं और वेजिटा बोलता है हम पहुंच गए, तुमने ये बोला पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। तभी काबा बोलता है नीचे देखो। और तभी नीचे एक पैलेस नजर आता है जिसको देखकर वेजिटा मुस्कुराता है। तभी वहाँ एक शिप आ जाती है और उसमें से लोग काबा को हाय बोलते हैं और काबा उनको बोलता है हे स्प्रूट क्या तुम हमें किंग के पास ले जा सकते हो। और वो सब उस शिप में बैठ जाते हैं। तभी उस शिप का कैप्टन बोलता है तो मिस्टर वेजिटा राइट, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम कहाँ से हो। तभी वेजिटा बोलता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, मैं किसी और यूनिवर्स से आया हूँ। और ये सुनकर वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और उसको देखता है और वो ये सुनकर हंसने लगता है और वो बोलता है तुम मजाक कर रहे हो ना। और वो कैप्टन हंसते हुए नजर आता है। जैसे ही वेजिटा उसको देखता है तो वो शांत हो जाता है और बोलता है मैंने फिर से ओवर रिएक्ट कर दिया। और तभी कलिफ्ला भी नजर आती है जो सोते हुए नजर आती है और वो अपनी नींद से उठ जाती है और वो वेजिटा को देखकर फिर से चिल्लाने लगती है और फिर से काबा उसको पकड़ लेता है और कलिफ्ला बोलती है तुम पागल बास्टर्ड, तुमने मुझे किडनैप किया है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो
और ये सुनकर वेजिटा गुस्से में बोलता है काबा उसको वापस पकड़ लो। तभी काबा बोलता है मैं यही करने की तो कोशिश कर रहा हूँ। और कलीफला बोलती है मैं तुम्हें क्रश कर दूंगी। तभी काबा बोलता है प्लीज कलीफला बस करो। और कलीफला बोलती है मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है क्या मैं किंग को वार्न करूं? तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बोलता है उनको तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। अगर सिर्फ मेरे पास हर वक्त एक सिक्का होता तो एक पागल इस प्लेस को ट्रीट करता। तभी वो बोलता है राइट। तभी नरेशन में बताया जाता है कि थोड़ी देर बाद पैलेस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है लॉर्ड सडाला एक अजीब आदमी आपके पास आया है और वो बोलता है कि मैं दूसरे यूनिवर्स से हूँ और वो आपसे बात करना चाहता है। और ये सुनकर किंग बोलता है ठीक है। तभी वो आदमी बोलता है गुड, वो आपका इंतजार मैन हाल में कर रहे हैं। तभी सडाला का किंग नजर आता है और वो बोलता है अगर ये बात है तो चलो उनके पास। और तभी वहाँ वेजिटा, कलीफला, केल और काबा नजर आते हैं और वेजिटा किंग को आते हुए देखता है और किंग भी वेजिटा को गुस्से में देखता है। और तभी वो दोनों एक साथ हाथ मिला देते हैं और किंग सडाला बोलता है मुझे अपना तारुफ कराने दो, मैं किंग सडाला हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वेजिटा। नौजवान मुसाफिर, मैंने सुना है कि तुम एक दूसरे यूनिवर्स से आए हो, तुम्हारी क्या स्टोरी है और तुम इस प्लेस पे क्या कर रहे हो? तभी वेजिटा बोलता है मेरे पास तुम्हारी स्टोरीज के लिए कोई टाइम नहीं है पर मैं हाँ। तब सडाला का किंग बोलता है स्टोरीज को सुनना या फिर बताना कभी भी टाइम का वेस्ट नहीं होता। और वेजिटा को देखते हुए बोलता है ना? तभी वेजिटा बोलता है अगर ये बात है तो मुझे अपनी कहानी बताओ, मैंने कभी भी ऐसा पैलेस जमीन के अंदर नहीं देखा। इसके पीछे एक रीजन है, हमारे लोगों को हमेशा अमन के बारे में पता नहीं था। मुझे पता नहीं कि तुम्हारे यूनिवर्स में सयन कैसे थे, पर हमारे यूनिवर्स में सयन रूल करते थे और वो बहुत तबाही करते थे। हकीकत में मैं एक वक्त में बहुत ही जाना पहचाना वॉरियर और जंग में लड़ने और पावर का प्यासी था। हम बिल्कुल जंगली थे और हमें सिर्फ जंग ही पसंद थी और हम अपना दिमाग खो रहे थे। हमारे प्लेनेट के बूढ़ों की कहानियाँ मंकियों के पूछों के बारे में रिफर करती थी और इसका एक सिंपल मकसद यह है कि हमने उस पावर को यूज नहीं किया था। थोड़ा टाइम बीतने के बाद वो खत्म हो गई, लोग जुदा जुदा हो गए थे। तो सडाला का किंग इस एरा का साबित हो गया था और एक बार फिर से, और उसकी सच्चाई की वजह से ये दुनिया फिर से एक साथ हो गई और दूसरे स्पीशीज के एक साथ होने के जरिए भी और दुश्मनों के आगे खड़े हो सके अलग स्पीशीज के मिलाप की वजह से। और शुरुआत में मैं सिर्फ किंग के आर्मी का एक जनरल था जो किंग के आइडियाज को फॉलो करता था और सालों बीत गए और जंग से लेकर दूसरी जंग तक मैंने अपने भाइयों को जंग में मरते हुए देखा, जबकि मेरी किंग से लॉयल्टी और भी बढ़ रही थी और मैं खून को देखने का आदी हो चुका था। जो मेरे चेहरे पे निशान है वो इसकी गवाही देता है, पर यह बहुत में से एक था। वो अपने आप को गिरकेन द ब्लडी बोलता था जो किंग से बहुत नफरत करता था, अपने शैतानों से भी ज्यादा। इटर्नल रनर अप किंग ने हराया था हर बार, पर वो हर वक्त किंग के लिए खतरेमंद साबित हो रहा था और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और रात और दिन मैंने उसको ढूंढ के मारा अपनी नफरत की वजह से, पर मेरी अपनी खुशी के लिए। जो रिलीफ मुझे गिरखैन को मार के मिला वो एक छलावा था। उसके पेट में शहीद करने से भी मेरे अंदर जो खालीपन था उसको सुकून नहीं मिला। जब मैंने उसको बाहर निकाला तो मुझे खाली सुरंग के सिवा कुछ नहीं नजर आया और ये शेप जो मेरे मेमोरी में बना हुआ था वही शेप मैंने इस सडाला पैलेस को दिया। जबकि पुराने किंग सडाला के पास कोई औलाद नहीं थी तो, और मेरी अच्छी पोजीशन की वजह से मेरे लोगों ने अपने वोट देकर मुझे कामयाब कर दिया और आज तक मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा बिना अपने मरे हुए भाइयों के सोचने के बगैर। जब मैं पावर आ गया मैंने कसम खाई पुराने किंग के आइडियल्स को कंटिन्यू करने की और इन सारी फिजूल जंगों का खात्मा करने का और अपने कैंप्स को यूनाइट करने का। ये ब्रेड जो मैंने पहना है मैं इसको हर मॉर्निंग पहनता हूँ ताकि मुझे वो याद रहे और उसी पर कायम रहूं। एक सैन जो अपने फैसलों पे कायम नहीं होता वो पावरफुल है। इस सब का तुम्हें बताने का ये मकसद है कि शायद मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, पर ये हमारे बगैर होगी। गुड बाय। तभी वेजिटा हंसते हुए बोलता है मुझे समझ में आ रहा है तुम मरने से डरते हो। और ये सुनकर काबा हैरान हो जाता है और वो दोनों गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं। तभी किंग सडाला बोलता है क्या तुम्हारी ये हिम्मत? तभी वेजिटा मुस्कुराते हुए नजर आता है। तभी वेजिटा को अपने फ्लैशबैक नजर आना शुरू हो जाते हैं और वो किंग के आगे झुक जाता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और कलीफला भी बोलती है क्या वेजिटा किसी के आगे झुक रहा है? और वेजिटा बोलता है सडाला के किंग और सारे सैम के फादर, मैं तुमसे मदद मांगता हूँ। जो भी हम करेंगे हजारों लोग मरेंगे, ये हमारे ऊपर है किस तरह
हम इस पे अमल करेंगे ताकि ये हमारे लोग ना हो। एक किंग जो अपने वादे नहीं रखता वो एक चोर है। तभी नरेशन में हमें बताया जाता है थोड़ी देर बाद प्लेनेट निबर और वहीं पे हिट और फ्रॉस्ट नजर आते हैं एक बर्फानी प्लेनेट पे। मैं उसको कैसे तकलीफ दे पाऊंगा अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। तभी हिट बोलता है नहीं। तभी फ्रॉस्ट बोलता है कम से कम एक तो असैसिन की ट्रिक मुझे सिखा दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तभी हिट बोलता है नहीं। तभी फ्रॉस्ट बोलता है ये तुम मेरे लिए कर सकते हो है ना। तभी हिट बोलता है खुद करो, ये मेरी जॉब नहीं है और मुझे मेरी जॉब करने दो। तभी फ्रॉस्ट बोलता है मुझे समझ आ गया, ये तुम्हारी टेक्निक है मुझे तकलीफ दिलाने की है ना। तभी हिट बोलता है नहीं, ये शर्म की बात है, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं और शायद तुम्हें एक फ्रेंड की जरूरत है। बाय द वे तुम हमेशा अकेले रहते हो और ये बहुत डिप्रेसिंग है। तभी हिट बोलता है अगर तुम बोल रहे हो तो तुम जानते हो कि तुम और मैं डिफरेंट नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम्हें कोई फोर्स करता है किसी में फिट होने के लिए, और इसकी वजह से मेरा काइंड जो है बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट है। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो या फिर अपनी जिंदगी से। और ये सुनकर हिट हैरान हो जाता है। तभी हिट बोलता है अगर तुम कह रहे हो तो, और ये सुनकर फ्रॉस्ट हैरान हो जाता है। तभी नरेशन में बताया जाता है कि आगे, और तभी जाको की शिप नजर आती है और बुल्मा बोलती है जाको ये ट्रिप और कितना टाइम लगाएगी। जाको बोलता है 2 दिन और। यह सुनकर बुल्मा हंसने लगती है तुम बहुत ही फनी हो और जब भी तुम जाको बनना चाहो तो। और यह सुनकर जाको हैरान हो जाता है और बोलता है सच में कोई जोक नहीं है इसमें। तभी बुल्मा चलाते हुए बोलती है क्या, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सप्लाईज लाना याद होगा। तभी जाको बोलता है नहीं नहीं, मैंने अभी अपनी चॉकलेट खा ली और इसकी मदद से मैं आसानी से 4 या 5 दिन गुजार लूंगा। और यह सुनकर चिल्लाई भी हैरान हो जाती है और वो बोलती है सच में। और जाको भी चिल्लाते हुए बोलता है तो तुम भी मुझे तंग नहीं करोगी है ना। तभी ब्रोली नजर आता है एक स्पाइडर की टांग खाते हुए और वो बोलता है, तभी ब्रोली बोलता है अगर तुम चाहिए तो मैंने 6 टांगे एक अजीब स्पाइडर की ली थी, मैं तुम्हें भी कुछ दे सकता हूँ। मैंने बहुत अच्छे से खा लिया था यहाँ आने से पहले, और यहाँ जूस भी है अगर तुम प्यासे हो। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और ब्रोली को देखते हैं और ब्रोली बोलता है ये बहुत जबरदस्त है। और ये सुनकर चिल्लाए अजीब महसूस करती है और बुल्मा बोलती है ये बहुत बड़ा सफर होने वाला है। तभी किंग सडाला नजर आता है जो बोलता है क्या हम आगे बढ़े, और वेजिटा को अपना हाथ देता है अगर किसी को अमल करना है तो ये तुम नहीं होगे। आ जाओ नौजवान, तुम मुझे दिलचस्प लगते हो, तुमने भी वही बात सुनी थी जो हमने सुनी, तो तुम्हें अगर पसंद हो या ना हो पर जंग तो जरूर होगी। और ये तुम जान लो कि ये साइंस के बीच में जंग नहीं है। तो तुम क्या करोगे जब दुश्मन तुम्हारे जमीन पे आ जाएंगे? क्या तुम उनका वेलकम करोगे एक सफेद झंडे के साथ, और जैसे तुम बनना चाहते हो? अगर तुम सच में उनमें से हो जो अपने किंग की तरह बनना चाहते हैं तो तुम खुद को कभी भी अलो नहीं करोगे ये करने को। मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई भी नहीं मरेगा, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे सब लोगों को उनके नाम के काबिल बनाऊंगा। मैं शायद कोई चमत्कार नहीं कर पाऊँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि सबको अपने आप को बचाने के लिए तैयार कर सकूं, कि सब अपने आप को बचाने के काबिल हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी छुपी हुई काबिलियत है और इस पे मुझे बहुत ही ज्यादा यकीन है। और यह सुनकर कलीफला हैरान हो जाती है और तभी वेजिटा कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। तभी काबा को कुछ हो जाता है। तभी किंग सडाला नजर आता है जिसको पता नहीं कुछ हो जाता है और वो पावर अप करना शुरू कर देता है और वेजिटा उसके आगे खड़ा हो जाता है और वो वेजिटा को देखता है। सारे सडाला स्पेशल फोर्सेस को जमा कर लो, मैं उनको अनाउंस करूंगा। तभी गार्ड बोलता है ठीक है, और वेजिटा ये सुनते हुए बोलता है तुम बिल्कुल भी नहीं पछताओगे। और किंग सडाला वहां से चला जाता है और वो वेजिटा को बोलता है मैं पछतावे के साथ नहीं रहता सयन। तभी एक गार्ड सभी सयन को बुलाता है और बोलता है मेरी बात सुनो, ये बहुत स्पेशल कॉल है सारे फोर्सेस के लिए। तभी नरेशन में हमें बताया जाता है सडाला सयन के बारे में क्या वेजिटा इसके काबिल होगा कि वो सबको अपनी हकीकत के बारे में साबित कर पाए। तो यार ये थी आज की मांगा सीरीज। तो मिलते हैं एक नए मांगा सीरीज के साथ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।